हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि नया पार्ट पे नया चीज़ समझना है हम लोग को और नया चैप्टर शुरू करेंगे। उसका नाम है सप्लाई। ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग डिमांड और डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सप्लाई क्या होता है। नया चैप्टर है हमारा सीरीज़ का। इकोनॉमिक्स पे डिमांड चैप्टर 1 था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 2 पकड़ लीजिए, सप्लाई को 3 मान लेते हैं, फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को 4 मान लेंगे। तो सप्लाई का सबसे बड़ा कहानी है कि यू हैव टू थिंक लाइक अ सेलर, थिंक लाइक अ प्रोड्यूसर या सेलर। आपको उसके हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। अब अगर आप सोचिएगा कि नहीं, कंज्यूमर के बेसिस में सोचेंगे, कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या है? कंज्यूमर का मेन मोटिव है सस्ता में अच्छा सामान लेने। सीधा सीधी बात। सेलर का उल्टा मोटिव है। सेलर का मोटिव क्या है? ज़्यादा दाम में बेचेंगे इन ऑर्डर टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। एज सिंपल एज दैट। कीप इट सिंपल। ठीक है, एकदम क्लीन आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? थिंक लाइक अ प्रोड्यूसर के हिसाब से अगर आप सोचिएगा तो सबसे बड़ी बात आता है यहाँ पे कि सप्लाई होता क्या एक्चुअली में। चलिए सप्लाई का डेफिनेशन समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। सप्लाई इज व्हेन अ सेलर इज willing to sell and offer for sale, offer for sale a supply. So what is supply? Supply may be defined as when the seller, the producer is willing to supply and offer for sale the commodity at a particular price during a given period of time. ठीक है, हम आंसर एकदम पूरा एकदम रॉ आंसर फ्रेम कर रहे हैं अभी। अब इसको समझने के लिए आपको फैक्टर समझना पड़ेगा। सॉरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई समझना पड़ेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। अच्छा, डिमांड को डी बोल रहे थे तो सप्लाई को एस बोलेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं, राइट? डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। अब फैक्टर क्या क्या है? यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है। इसको भी हम लोग पी एन बोलेंगे। पी एन बोलेंगे। यहाँ पर क्या है? दाम बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, दाम घटेगा, सप्लाई घटेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दाम बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, दाम घटा, सप्लाई बढ़ा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यहाँ लिख लेना है डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप या जिसको आप पॉजिटिव रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप। एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ा, एक घटा दूसरा भी घटा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैपिटल टी से बोलेंगे इसको। टेक्नोलॉजी में क्या है? बेटर टेक्नोलॉजी रहेगा, हायर सप्लाई होगा। एकदम सीधा सीधी बात है। बेटर टेक्नोलॉजी, सप्लाई बढ़ेगा। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, सप्लाई आपका घटेगा। अब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? आप ओल्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, ट्रेडिशनल। आउटडेटेड को आप ट्रेडिशनल भी बोल सकते हैं। आउटडेटेड को आप ट्रेडिशनल टेक्निक भी बोल सकते हैं।
उसके वजह से भी सप्लाई आपका कम ही होने वाला है। ठीक है, आप एकदम पुराना ज़माना का टेक्नोलॉजी यूज़ करिएगा तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा थोड़ी ना हो। एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है? पॉइंट नंबर 3 में prices of inputs, EI, prices of inputs। यहाँ पर क्या है, इनपुट को आप रॉ मटेरियल्स बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल्स, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोल सकते हैं आप, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, प्राइस ऑफ इनपुट का कहानी क्या है, अगर आपका प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ेगा तो आपका सप्लाई घटेगा। उल्टा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, या नेगेटिव रिलेशन है, या इन्वर्स रिलेशन है। देखिए, रॉ मट आप सप्लायर है, आपको ये बात एकदम भूलना नहीं है। पूरा चैप्टर हम जो चैप्टर नंबर 3 सप्लाई को हम बोले हैं और चैप्टर नंबर 4 जो हम पढ़ाएंगे, इसमें आप ये बात भूल ही नहीं सकते हैं कि आप एक सेलर हैं या आप एक प्रोड्यूसर हैं। ये बात आप भूल ही नहीं सकते। आप भूलिएगा, आप चैप्टर नहीं कर पाइएगा। सिंपल बात। आपका बेसिक मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस ऑफ इनपुट में क्या हो रहा है, आप अगर देख रहे हैं ऑटोमेटिकली कि आपका, आप सपोज कर लीजिए आपका शुगर का फैक्ट्री है, शुगर का आपका मैन्युफैक्चरिंग है, शुगर का आपका मैन्युफैक्चरिंग है। तो शुगर के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन, गन्ना, गंडेरी चाहिए। तो गन्ना जो आपको मिलेगा, अगर गंडेरी या शुगर केन का दाम अगर बढ़ रहा है तो आप चीनी ज़्यादा बनाइएगा, नहीं, आप चीनी का कहीं ना कहीं सप्लाई को कम कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, P(n-1) बोलूँगा उसको, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, P(n-1) बोलेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सपोज कर लीजिए आप बेच रहे हैं पेन, यू आर अ सेलर ऑफ पेन। ठीक है, और अगर पेंसिल का दाम बढ़ रहा है तो आप किसको बेचिएगा, आप पेंसिल बेचिएगा, बिकॉज ऑफ हायर प्रॉफिट्स। सो यू विल शिफ्ट योर प्रोडक्शन फ्रॉम पेन टू पेंसिल। ठीक है, तो आपके लिए बेटर हो जाएगा पेंसिल बेचना, क्योंकि आप कोशिश करिएगा कि हमको प्रॉफिट को ज़्यादा कमाना है। तो पेन बेच के जब फ़ायदा नहीं तो पेन बेच के हम करेंगे क्या, हम पेंसिल बेचेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट लोग को दिमाग में एक बात आएगा, आप ये बात ज़रूर सोच सकते हैं कि सर मेरा तो कोई खरीदेगा नहीं अगर हम ज़्यादा दाम में बेचेंगे। देखो, वो कहानी पूरा दूसरा है। वो डिमांड का कहानी है, कंज्यूमर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, वो बात का कहानी है। और हम लोग एक चैप्टर है, जो चैप्टर अभी 3 चल रहा है ना, 4, चैप्टर नंबर 5 हम जब कराएंगे, मार्केट मैकेनिज्म, उसमें डिमांड और सप्लाई दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। डिमांड भी आएगा, सप्लाई भी आएगा। सप्लाई में अपवर्ड स्लोपिंग होता है तो काटा-कोटी बन जाएगा। उस हिसाब से हम लोग, काटा-कोटी मतलब क्रिस क्रॉस, जो भी है। तो उस हिसाब से हम लोग ये करेंगे, उसमें समझेंगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, डिमांड नहीं हो रहा है, या सप्लाई ज़्यादा हो गया है, डिमांड कम हो गया है, डिमांड ज़्यादा हो गया, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, शॉर्टेज, सरप्लस, पूरा कहानी उसमें है, उसका ऊपर सवाल होगा।
जो भी आपका सवाल है उस चैप्टर में आपका सारा सवाल का जवाब क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ सप्लायर हैं, आप सप्लाई करना चाहते हैं, आपको क्या हिसाब से समझना है, क्यों आप बेचिएगा, कब बेचिएगा, वो हम लोग पढ़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, यू विल शिफ्ट योर प्रोडक्शन टू अ हायर प्राइस्ड commodity in order to earn higher profits, higher calculate in order to earn higher profits, as simple as that। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। लास्ट पॉइंट एक और पॉइंट बता दे रहे, पॉइंट नंबर 5 में आ गया है। पॉइंट नंबर 5 में क्या है, पॉइंट नंबर 5 में आ जा रहे गवर्नमेंट पॉलिसीज, इसको हम लोग जी बोलते रहे। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या है, सपोज कर लीजिए गवर्नमेंट अगर सेलर से टैक्स ज़्यादा चार्ज करेगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर सब्सिडीज ज़्यादा दिया जाएगा तो सप्लाई आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, टैक्स ज़्यादा चार्ज करिएगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, उससे अच्छा सप्लाई नहीं करेंगे, कम सप्लाई करेंगे। और अगर आप हमको सब्सिडीज दीजिएगा तो मेरे लिए बेटर है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स हम खरीदेंगे वो हमको थोड़ा सस्ता मिलेगा, हम सप्लाई को बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जा रहे हैं आपका लॉ ऑफ सप्लाई में। लॉ ऑफ सप्लाई करके ये वाला वीडियो ख़त्म कर देंगे। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, सिंपल है, दाम बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, दाम घटेगा सप्लाई घटेगा, सेटेरिस पैरिबस, सेटेरिस पैरिबस। ठीक है, सेटेरिस पैरिबस का क्या कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे हम लोग का, सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, या कांस्टेंट जो भी आप बोल दीजिए या फिक्स बोल दीजिए, सिनोनिमस है। तो बाकी फैक्टर को कांस्टेंट रहना होगा, सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज करेगा, जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का, तभी आपका लॉ सप्लाई काम करेगा। और सेम है, डिमांड का कॉन्सेप्ट ही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी सिमिलर रहेगा, बस ऑपोजिट करना है आपको। अगर डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आप वीडियो देखे हैं और अगर आप समझे हैं, आप सप्लाई एकदम आराम से समझ जाइएगा, आपको कोई इशू ही नहीं होगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ सप्लाई हो गई। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।